सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत हुए त्रिपुरा के मंत्री डायमंड हॉल में सुनाया अनुभव। सफेद कपड़ों में इलेक्ट्रिक कार चलाते हुए ये युवा कोई ब्रह्मा कुमारी संस्थान का सदस्य नहीं, बल्कि त्रिपुरा सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण, पशु संसाधन विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास हैं। मंत्री जी खुद ही इलेक्ट्रिक कार चलाकर शांतिवन परिसर की खूबसूरती को निहारते रहे। 3 दिवसीय प्रवास पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड तथा आबूराज में आए मंत्री सुधांशु दास ने आम आदमी की तरह शिव भोलेनाथ के भंडारे समेत कई स्थानों का भ्रमण कर अभिभूत हो गए। इसके बाद संस्थान के सम्मेलन सभागार में चल रही आध्यात्मिक पढ़ाई का भी उन्होंने आनंद लिया। संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने मंत्री सुधांशु दास को ईश्वरीय सौगात भेंट कर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने 2 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहाँ का शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण जीवन में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का संचार करता है। उन्होंने मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक जागृति और विश्व शांति के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। 2 दिवसीय माउंट आबू जो प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो अंतर्जातिक जो केंद्र है, इसमें आने का मुझे मौका मिला। निश्चित रूप से ये हृदय की गहराई से बहुत ही प्रशांति महसूस हो रहा है। हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर है यहाँ की, इनका जो वक्तव्य हम सुन रहे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे बस इतना ही महसूस हो रहा है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का मिलन अगर कहीं पे होना है तो ये माउंट आबू या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में हो सकता है। हमारे दीदियों को, भाइयों को, जिन्होंने इतना अच्छा सेवा दिया, इतना अच्छा हमारे साथ आत्मीयता की निभाई, तो इसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस पुण्य भूमि माउंट आबू के प्रति, प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रति मेरा शत नमन, मेरा श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। फिर से मैं परमपिता परमात्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम भी स्वस्थ जीवन के साथ मन को शांति रखते हुए, आत्मा को प्रशांति देते हुए आगे बढ़े, इतना ही उम्मीद करते हैं। घर बने मंदिर कार्यक्रम में आध्यात्मिकता से सशक्त परिवार का संदेश। ब्रह्मा कुमारीज के नवदशकोत्सव उपलक्ष्य में युवा सेवा योजना के अंतर्गत शिव वरदानी भवन में उठो जगत के वास्ते अभियान के तहत घर बने मंदिर विषय पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 150 से अधिक युवाओं एवं मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं ईश्वरीय स्मृति के साथ हुआ। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनाड़िया, CLG सदस्य कौशल्य अग्रवाल तथा जोधपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीकेशील दीदी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने कहा कि घर केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और संस्कारों से ही वास्तविक मंदिर बनता है। उन्होंने डिजिटल डिटॉक्स, नकारात्मकता से दूरी, मधुर व्यवहार और नियमित दिनचर्या अपनाने का संदेश दिया। अपने उद्बोधन में बीकेशील दीदी ने कहा कि आज परिवारों में संवाद, प्रेम और संस्कारों की पुनर्स्थापना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। वहीं सभी ने पारिवारिक मूल्यों को जीवन में अपनाकर समाज में सद्भाव बढ़ाने का संकल्प लिया। तो घर हमारा कैसा हो, इसलिए कहते हैं अगर किसी ने शादी नहीं की हुई होती है तो कहते हैं तुमने घर नहीं बसाया कर। घर कैसे बसता है जब घर में महिला आती है। लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाना, मंदिर बनाना विशेष ये कार्य माताओं का होता है, जो ईंटों से, सीमेंट से, अलग अलग मटीरियल से बनता है। वो तो मकान होता है। मकान तो ठेकेदार बना देते हैं, लेकिन मकान
घर तब कहलाता है जब उसमें हमारे अपने रहते हैं, जहाँ अपने लोग होते हैं, अपनत्व होता है, उस स्थान को घर कहते हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्रीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण का हुआ आह्वान। महाराणा प्रताप सिंह राजपूत समाज सेवा समिति के तत्वाधान में लक्ष्मी मंदिर परिसर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जयंती महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जामखंडी, अथड़ी, विजयपुर, कोल्हापुर, हुबली, बेंगलुरु सहित विभिन्न स्थानों से 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्लोबल हॉस्पिटल के बीके राहुल भाई ने किया। इस अवसर पर विशेष रूप से ओली मठ से परम पूज्य आनंद देवरू महाराज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीरा, इतिहासकार एवं लेखक प्रोफेसर SB मातोली, यूरोप से बीके गुरु, समाज सेवी शोभा हिरेमठ, मुख्यालय पांडव भवन से बीके सुनील, कोल्हापुर से बीके गीता, राजपूत समाज के अध्यक्ष नीलेश सिंह हजारे तथा उपाध्यक्ष गणपत सिंह राजपूत सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने अपने भाव रखे। अतिथियों ने राजपूत रेजिमेंट के त्याग एवं बलिदान की सराहना की। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भारतीय संस्कृति एवं आदि सनातन देवी देवता धर्म के मूल्यों के वैश्विक प्रसार की प्रशंसा करते हुए समाज की ओर से ईश्वरीय कार्यों में निरंतर सहयोग और आबूराज आने का संकल्प व्यक्त किया। लॉयंस क्लब सारंगपुर के 47वें स्थापना दिवस एवं वर्ष 2026-27 के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन राठी मांगलिक परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय मकौड़िया एवं उनकी कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। समारोह में सारंगपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि सेवा, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय से ही सशक्त, सुखी और सकारात्मक समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने लॉयंस क्लब द्वारा किए जा रहे मानवीय सेवा कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में क्लब सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बिहार के सुपौल जिले के सिमराही क्षेत्र में व्यापक जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, माताओं, बहनों और बच्चों को नशा मुक्त जीवन, सकारात्मक सोच तथा राजयोग पर आधारित स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। इस अवसर पर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, DBG गुरुकुलम, प्राथमिक विद्यालय यादव टोला दुर्गापुर, प्राथमिक विद्यालय सीताराम चकला, मध्य विद्यालय नरहा बेरदह तथा परसमा गांव में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 700 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं संस्कार युक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित जनों को बताया गया कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्मबल बढ़ाकर किसी भी प्रकार की नशे की लत से मुक्ति पाई जा सकती है। अभियान को सफल बनाने में सिमराही बाजार सेवा केंद्र की बीके बबीता, मेडिकल विंग की बीके राजीव, बीके पूजा तथा बीके किशोर सहित सभी भाई बहनों का सराहनीय सहयोग रहा। क्या लिया था पहली बार और कितनी उम्र में लिया? हम 5 क्लास में थे तब एक बार गुटखा खाए। किसने दिया था गुटखा? मेरे साथी ने। अच्छा, सर गुटखा किसने दिया था? सर मेरे साथी ने। मोहम्मद अमान होगा। हाँ, क्या लिया? सिगरेट। किसने दिया था? साथी ने। नहीं खाते। टिंकू खाते हैं? लास्ट टिंकू कब खाया था? पहली बार 2013। तो ये चीजें खानी चाहिए कि नहीं? नहीं खाने। कभी नहीं खाओगे? पक्का? सिगरेट, गुटखा, सिगरेट, गुटखा कोई भी कोई आँख नहीं लगाया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।